कभी सोचा है, जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उस चाहत को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या ये सिर्फ एक सुंदर बात है जो हम बार बार सुनते हैं? सच्चाई ये है कि जो चाहोगे वो जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम्हारी चाहत केवल इच्छा नहीं, संकल्प बन जाए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठता है और मन से ही गिरता है, जिसका अर्थ है तुम्हारा भाग्य बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों के भीतर लिखा होता है। हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा ही भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, पर सोचता बहुत बिखरा हुआ है। वो कहता है, मुझे शांति चाहिए, पर मन में हर समय बेचैनी भरी रहती है। वो कहता है, मुझे सफलता चाहिए, पर सोचता है अगर हार गया तो क्या होगा। यही कारण है कि उसकी ऊर्जा कभी केंद्रित नहीं हो पाती। और याद रखो, बिखरी हुई ऊर्जा कभी सृजन नहीं करती। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, यद भावम तद भवति, मतलब जिस भाव से तुम सोचते हो वही बन जाता है। अगर तुम्हारे भीतर भगवान का भाव है तो जीवन दिव्यता बन जाता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो जीवन भय का खेल बन जाता है। देखो, यह संसार कोई अलग चीज नहीं है, यह तुम्हारे मन का विस्तार है। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। इसलिए जो तुम चाहते हो पहले उसे भीतर अनुभव करो। जब तुम किसी इच्छा के साथ सच्चा भाव जोड़ते हो तो वह भावना तुम्हारे विचारों को दिशा देती है, और विचार कर्म को, कर्म भाग्य को बदलता है। इस तरह तुम्हारा सच्चा संकल्प धीरे धीरे सृष्टि की लय में शामिल हो जाता है। इसी को योग कहता है, मन, वाणी और कर्म की एकता। आज लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या चाहना है, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिसने चाहना ही नहीं सीखा वो पाना कैसे सीखेगा। नहीं, वह पूर्ण चेतना है। जब मनुष्य उसी तरह स्थिर होकर किसी एक चाहत पर टिक जाता है तो उसके भीतर की ऊर्जा भी शिव की तरह केंद्रित हो जाती है, और वही केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। जो चाहोगे वो मिलेगा, पर पहले खुद से पूछो, क्या सच में वही चाहते हो, या बस दुनिया से तुलना में खोए हुए हो? क्योंकि सच्ची चाहत में कोई भ्रम नहीं होता। वह चाहत तुम्हें भीतर से बदल देती है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ एक बिंदु पर टिक जाता है, और उस क्षण से सृष्टि तुम्हारे साथ काम करने लगती है। क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, तुम उसी का हिस्सा बन चुके हो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई इच्छा चलती रहती है। कोई धन चाहता है, कोई नाम, कोई प्रेम, और कोई बस थोड़ी सी शांति। लेकिन कम ही लोग यह समझते हैं कि इच्छा जब आत्मा से जुड़ती है तब वह संकल्प बन जाती है। इच्छा मन से आती है, पर संकल्प चेतना से। मन हमेशा डांवाडोल रहेगा, पर चेतना स्थिर रहती है। और जब चाहत चेतना से जुड़ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ऋषि मुनियों ने कहा है, संकल्प ही सृष्टि का बीज है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह किसी संकल्प का परिणाम है। भगवान विष्णु का संकल्प सृष्टि हो, और उसी से ब्रह्मा का जन्म हुआ। शिव का संकल्प संहार हो, और उसी से पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन में भी लागू होता है। तुम्हारे भीतर जो विचार बार बार आते हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा बन जाते हैं, और जब वो ऊर्जा भावनाओं से जुड़ती है तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, हर इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर इच्छा के पीछे विश्वास नहीं होता। तुम कहते हो, मुझे यह चाहिए, पर मन में दूसरा स्वर उठता है, शायद यह मुमकिन नहीं। बस वही शायद सब बिगाड़ देता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्ट संकेतों पर काम करता है, संदेह पर नहीं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तभी भीतर का संकल्प स्पष्ट होता है। अगर तुम्हारा मन शोर में डूबा रहेगा तो तुम्हारा संकल्प कमजोर रहेगा। लेकिन जब मन ध्यान में उतरता है तो तुम्हारी इच्छा विचार से निकलकर शक्ति बन जाती है। सोचो, जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित था तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो पार्थ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं था,
यह एक स्मरण था कि इच्छा को कर्म में बदलना ही सच्चा योग है। इच्छा अगर केवल शब्दों में रहे तो वह कल्पना है, लेकिन अगर उस पर कर्म जुड़ जाए तो वही इच्छा संकल्प बन जाती है। यही कारण है कि साधना में कहा जाता है, सिर्फ मांगो मत, उसके योग्य बनो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी चेतना के स्तर से बड़ी है वह तुम्हारे पास आएगी नहीं, तुम्हें पहले उसके स्तर तक उठना होगा। तो अगर तुम सच में कुछ चाहते हो, ध्यान करो, शांत रहो और उस चाहत को भीतर गहराई से अनुभव करो। कल्पना करो जैसे वह पहले से तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि चेतना वास्तविकता को पहले भीतर बनाती है, फिर बाहर, और धीरे धीरे तुम्हारा मन ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाता है। तब हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारी सहायता करने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक चाहत नहीं, तुम एक संकल्प बन चुके हो। अब तक तुमने समझ लिया कि इच्छा अगर भीतर की गहराई से निकले तो वह संकल्प बन जाती है। पर अब एक और स्तर है, भक्ति। भक्ति वह अवस्था है जहां चाहत और चाहने वाला दोनों मिट जाते हैं। पहले तुम कहते थे मुझे यह चाहिए, अब तुम कहते हो जो तू चाहे वही हो, और इसी क्षण सृष्टि तुम्हारे साथ एक हो जाती है। देखो, भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, उनके भीतर कोई इच्छा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, पर फिर भी वे सृष्टि के नियंता हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छा को त्यागा नहीं बल्कि उसे परम इच्छा में विलीन कर दिया है। यही अवस्था है इच्छा से परे संकल्प की, जहां तुम्हारा हर विचार, हर कर्म एक दैवीय उद्देश्य से जुड़ जाता है। भारतीय दर्शन कहता है, इच्छा रहित होना नहीं बल्कि इच्छा को शुद्ध करना ही मुक्ति है। जब तुम कुछ सच्चे मन से चाहते हो पर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, वह इच्छा भक्ति बन जाती है। वो तुम्हें भीतर से मुक्त करती है और उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है, क्योंकि तब तुम्हारी चाहत केवल तुम्हारे लिए नहीं, वो सृष्टि के विकास के लिए होती है। याद करो, जब मीरा ने कहा था मुझे तो श्याम चाहिए और कुछ नहीं, वह कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी, वह पूर्ण भक्ति का संकल्प था, और उसी ने उन्हें देवत्व तक पहुंचा दिया। जब तुम अपने लक्ष्य, अपने सपने को उस दिव्यता से जोड़ते हो तो चाहत कर्म बनती है, कर्म भक्ति बनता है, और भक्ति अंततः मुक्ति में बदल जाती है। अब देखो, जब कोई कहता है जो चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा, तो इसका अर्थ केवल सफलता या पैसा नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि तुम्हारा हर सच्चा भाव एक दिन साकार होगा। पर कब? जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो और जब तुम्हारा विश्वास अटूट हो, क्योंकि ब्रह्मांड समय पर काम करता है, पर सही समय पर। अगर तुम्हारा संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ तो इसका अर्थ है या तो तुम तैयार नहीं या परिस्थितियां तैयार नहीं। लेकिन यह तय है, अगर इच्छा सच्ची है और कर्म स्थिर है तो सृष्टि तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगी। यही कारण है कि महान योगी कहते हैं, फेथ इज नॉट वेटिंग, फेथ इज नोइंग। भक्ति का अर्थ है अब तुम्हें यकीन है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि तुम और ब्रह्मांड अब अलग नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हो। तो अगली बार जब तुम कुछ चाहो, डर मत, बस अपने भीतर वह भाव जगाओ जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है, क्योंकि सृष्टि पहले विश्वास देखती है, फिर परिणाम देती है। और याद रखना, जो चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा। अगर चाहत सच्ची हो तो खुद शिव भी उसे पूरा करने में देर नहीं करते।